मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन हेल्थ वेल्थ मंत्रा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो पहले तो मैं उन सज्जन पुरुष से मिलना चाहूँगा जो हमेशा यही कह रहे थे कि मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है। 12,000 पे भी जब निफ्टी था तो उनका भी यही कहना था कि मार्केट गिर रहा है और गिरने वाला है, बहुत जल्दी करेक्शन आने वाला है। 13,000 पे भी उनका यही कहना था, 14,000 पे भी यही कहना था। आज 18,000 निफ्टी क्रॉस कर गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, मार्केट में बहुत अच्छी कहावत है कि जब मार्केट में बुल रन चलता है तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि मार्केट कभी नहीं गिरेगा, इसमें गिरावट आती ही नहीं। और जब मार्केट में डिप्रेशन आता है दोस्तों तो वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि मार्केट शायद कभी ना बढ़े। तो दोस्तों ये एकदम मिथ्या है। मार्केट में अगर बुल रन चल रहा है तो डिप्रेशन भी आएगा, डाउनफॉल भी आएगा, बट इन ए लॉन्ग टर्म अगर हम लोग देखें तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता है। तो इसलिए पेशेंस इज इक्वल टू मनी, ये हमेशा एक सिंपल सा लॉजिक है मार्केट में जो कि हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो हमारा अभी भी अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो इंडिया का बहुत अच्छा है और आने वाली उम्मीदें भी बहुत अच्छी हैं। और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो चाइना +1 के में अगर हम देखें तो इंडिया और साउथ कोरियन कॉस्पी का ये मार्केट, ये दो बड़ा फैसिनेटिंग मार्केट है जहाँ पे लगातार FIIs अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हम लोग एक उछाल देख रहे हैं, अभी तो 75 के आसपास तक हमको डॉलर जाते हुए दिखा पिछले हफ्ते। तो वहाँ पे आपने देखा भी कि वो जैसे ही उस लेवल पे आया तो वहाँ पे एक FIIs की हमको अच्छी सेलिंग भी देखने को मिली। बट हालांकि DIIs म्यूचुअल फंड के थ्रू इतना ज़बरदस्त पैसा मार्केट में जा रहा है इस समय कि हम लोगों को उसको मार्केट में इम्पैक्ट हम लोग पहुँचा रहे हैं। और पर हालांकि फिर कुछ स्टेबल हुआ है और लास्ट के 2 दिनों में ट्रेडिंग सेशन में FIIs का फिर से अच्छी बाइंग हम लोगों को देखने को इंडियन मार्केट में मिली है। पर हाँ, मेरा ये जरूर कहना है कि एक खतरे की घंटी हो सकती है। डॉलर इंडेक्स हमारा किसी भी तरीके से 74 के नीचे रहना चाहिए, जो एक आइडियल इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरे को लगती है। अगर यहाँ से डॉलर और स्ट्रांग होता है तो FIIs बहुत तेज़ी से पैसा निकालेगा इंडियन मार्केट से। और इसमें इस तरह की सिचुएशन पे सबसे ज़्यादा जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इमर्जिंग मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्पी इंडियन मार्केट, कॉस्पी और इंडियन मार्केट, तो ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो सबसे अच्छे इमर्जिंग मार्केट FIIs को इस समय नज़र आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा मैं पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि जो करंट सिनेरियो के हिसाब से एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जो कि हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा जो मेन शीर्षक है ये है कि अगर हमको आज के समय में एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, एक कोर पोर्टफोलियो जिसको हमको लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल के लिए लेके चलना है, तो वो किस तरीके का होना चाहिए और उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए, सेक्टर वाइज क्या वेटेज होना चाहिए, उस पर मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए पे लेता हूँ कि अगर आपको 1 लाख रुपए का निवेश करना है, वो आप अपने बजट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया निवेश करना है तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए दोस्तों? पर्टिकुलरली 35% वेटेज EV स्पेस में होना चाहिए। और EV स्पेस में जो कंपनी आप लोगों को अच्छी लगती है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए टाटा पावर, JSW एनर्जी, बैटरी में अगर हम देखें एक्साइड इंडस्ट्री, अमरा राजा बैटरी, टाटा केमिकल, इतने शेयर को हम लोग ले सकते हैं। बट हाँ, मेरा ये कहना है कि इसमें अगर आपको पास 1 लाख रुपए है तो 35,000 रुपये इस स्पेस में आप डालें और 1 या 2 सिलेक्टेड, जितने मैंने आपको शेयर बताए हैं, 1 या 2 शेयर कोई पिक करिए, ज़्यादा होल्डिंग मत करना। मैं काफ़ी लोगों का मैंने पोर्टफोलियो देखा है, मैं पोर्टफोलियो डिजाइनिंग वाला काम भी करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि किसी के पास 40 शेयर हैं, 50 शेयर हैं, और कुछ क्लाइंट तो मुझे ऐसे मिले कि 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं। तो ये दोस्तों अच्छी बात नहीं। कंसंट्रेटेड अप्रोच हम लोगों को रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम स्टॉक की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 15 से 25 तक के स्टॉक आपके पास होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं
तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिहाज के लिए आपको प्रॉफिट उतना जनरेशन होते हुए आपको नहीं दिखेगा और आप उसको एक्चुअली कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला मैंने आपको बताया। सेकंड, आईटी स्पेस, अगर हम आईटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अभी तक का अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो आईटी कंपनीज ने हमको सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल करके दिए हैं और इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कम है। यानी कि अगर 100 कंपनियां हैं तो मैंने आज तक उसमें 100 कंपनियों में से 6 कंपनी को डिफ़ॉल्ट होते हुए देखा है, बाकी 94 कंपनीज हमको लॉन्ग टर्म में पैसा ही बना करके दिया। तो इसमें हम लोगों को अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 25,000 रुपये इस पर्टिकुलर सेक्टर में डालना है। और अभी अगर मैं देखूं तो मुझे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर और OFSS कंपनी, ओरेकल फाइनेंस, ये 2 अच्छे स्टॉक लगते हैं क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बैंकिंग सर्विस को IT सर्विसेज और नेटवर्किंग दे रहे हैं, ये एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट और ग्रोथ होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक बैंकिंग सिस्टम में खास करके PSU बैंकिंग को अगर हम देखें तो IT के हिसाब से अगर हम देखें तो भी बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे इसको डेवलपमेंट का और ग्रोथ का बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पर्टिकुलर शेयर को हम लोग पकड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को OFSS महंगा लगता है तो कोई बात नहीं, आप न्यूक्लियस में जा सकते हैं। और उससे भी सस्ता अगर आप लोगों को लगता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए NIT के शेयर को भी ले सकते हैं। अच्छे प्राइस पे है, अभी बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग टर्म पोजीशन रख सकते हैं। बट हाँ, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं एक शेयर ही पकड़ूंगा, मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रिस्क पोर्टफोलियो में नहीं हूँ। तो अगर 25,000 रुपये मुझे डालने हैं तो मैं न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी या OFSS जैसी कंपनी में डालूँ। तीसरा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको 10% वेटेज आपको रखना है और उसमें आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। इस समय तो टाटा मोटर्स TVR आपने देखा ही, और लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से EV स्पेस में काम चल रहा है और टाटा का जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो बहुत काबिल तारीफ है। तो आप इस तरह के कंपनीज में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये कहूँगा कि सिलेक्टेड 1 या 2 ऑटोमोबाइल कंपनीज को आप पकड़िए। मुझे सबसे अच्छा अगर पर्सनली आप कहिए तो टाटा मोटर्स और मदरसन सुमी, ये 2 कंपनी ऐसे लगते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना ही चाहिए। ये 2 कंपनियों को आप रखिए। फिर आता है FMCG सेक्टर। FMCG सेक्टर को अगर मैं देखूं तो एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो 15% तक आपको इसमें रखना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 15,000 रुपये हमको इसमें डालना है। 15,000। और अगर हम शेयर की बात करें तो मैरिको, मैंने आप लोगों को स्टॉक SIP में भी 8 महीना पहले आप लोगों को सजेस्ट किया था 450 से 500 के लेवल पे, और आज आप देख सकते हैं कि 600 रुपये का लेवल के आसपास आपको मैरिको दिख रहा है। तो जिसने भी अगर SIP किया है तो अब तक ऑलरेडी 30% का ग्रोथ उनको आ चुका है। तो ये मैरिको मुझे बहुत अच्छा लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से। और अगर आप स्मॉल उसमें जाना चाहेंगे या मिड कैप उसमें जाना चाहेंगे तो ADF फूड को आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और उससे भी सस्ता अगर आप चाहें तो DFM फूड एक अच्छा पिक हो सकता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब बचा लास्ट का हमारा पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। तो रिमेनिंग जो 15% है वो हम लोगों को रखना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। फार्मास्यूटिकल में अगर हमको लॉन्ग टर्म में, मैंने आप लोगों को स्टॉक SIP में आरती ड्रग्स के लिए कहा था जो मुझे लगता है कि अच्छा ग्रोथ दिया है इस कंपनी ने और लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो 15,000 रुपये हम लोगों को आरती ड्रग्स जैसी कंपनी में डालना है। और अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि कुछ और स्टॉक है तो काफ़ी स्टॉक हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को ओलंपिक फार्मा पहले भी बताया था कि 5 साल में अगर हम देखें तो इनका जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट वो 5 गुना बढ़ गया। अपन तो कंपनी का शेयर अप्रॉक्सीमेटली आज भी उसी प्राइस पे है जो 5 साल पहले था। तो ये एक अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। 1200 के हाई बनाने के बाद अभी नीचे आया हुआ है। तो ओलंपिक फार्मा को भी आप लॉन्ग टर्म अपने इसमें रख सकते हैं। पर यहाँ पे भी ये कहूँगा कि केवल एक स्टॉक को ही हमको पकड़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पकड़िए। तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए। मैं एक चीज़ आप लोगों को ख़त्म होते हुए ये अपना वीडियो बोलना चाहूँगा कि एनजे वेल्थ का एक अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड इस समय चल रहा है जो कि पूरी तरीके से रूल बेस्ड है। अच्छा फंड है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार किसी कंपनी ने सोचा है
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो 500 रुपये आप चाहे तो मिनिमम 500 रुपये लमसम या SIP से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और करंट मार्केट का सिचुएशन देखिए तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको डायनेमिक एसेट एलोकेशन देखने को मिलेगा। मतलब अगर मार्केट में संभावना है तो हम 100% तक इक्विटी में जा सकते हैं, और मार्केट अगर हम लोगों को ओवरबॉट सिचुएशन पे लगता है तो वहाँ पे 100% तक डेप्थ तक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है। अधिक से अधिक लोगों को बताइए ये कि 500 रुपये मिनिमम लमसम से भी एक स्कीम है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड को एक बार समझने के लिए जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।